सबसे पहले समझाइश संत और बड़े ज्ञानी क्या कहते हैं। भगवान कृष्ण गीता अध्याय 17। तामसिक भोजन मन में क्रोध, आलस्य और अंधकार लाता है। कबीर साहब, दया धर्म का मूल है, जो दया नहीं उसका धर्म नहीं। तुलसीदास जी, जहां करुणा वहां भगवान का वास। स्वामी विवेकानंद, जब तक दूसरा जीव पीड़ा में है मन पवित्र नहीं हो सकता। राधा स्वामी संत, भूख खत्म हो जाती है पर दया खत्म नहीं करनी चाहिए। साफ और सरल समझ, मांस मछली तामसिक भोजन है। यह मन को भारी, बेचैन और गुस्सैल बनाता है। भक्ति, ध्यान और शांति में बाधा डालता है। जबकि सात्विक भोजन दूध, दाल, फल, सब्जी मन को शांत, हल्का और भगवान के करीब लाता है। अब कहानी छोटी सी जान। गांव में राघव नाम का लड़का था। उसे मछली खाना बहुत पसंद था। हर रविवार वह तालाब से मछलियां पकड़कर लाता था। एक दिन उसने एक छोटी घायल मछली पकड़ी। मछली उसकी आंखों में देखकर जैसे कह रही थी, मेरी भी जान है, मुझे भी जीने दो। राघव का दिल कांप गया। उसने मछली को वापस पानी में छोड़ दिया और उसी दिन से उसने मांस मछली खाना छोड़ दिया। वह लोगों को समझाता था, भूख हमारी है पर जान किसी और की। अपने स्वाद के लिए किसी की सांस छीनना धर्म नहीं। जहां दया है वहीं भगवान है। सार जिस दिन मन में दया आ जाए उस दिन भगवान अपने आप आ जाते हैं। मांस खाना कितना घृणित कार्य है यार, कितने गंदे स्वभाव हो रहे हैं। दूसरे का मांस खा रहे हो, तुम अपने को स्वस्थ, अपने को बुद्धिमान समझ रहे हो, अपने को ग्रेजुएट समझ रहे हो। बहुत बड़ी दुर्दशा होगी। ये अभी समझ में नहीं आ रहा है, बहुत बड़ी दुर्दशा होगी। बहुत मतलब वो तो दृश्य सब देखे जाते हैं ना। पूरे ट्रक में बैठे आनंद से मस्त जा रहे, आग लग गई, गेट खुला नहीं, अंदर ही जल गए। क्यों? क्योंकि जला जला के जो खाया है ना, अब देख जलना कैसे लगता है। जिंदा जल, कार में आग लग गई, बोले कूदने का प्रयास किया, गेटे नहीं खुला, जल गए। ये सब क्या है? हमारे कर्मों का। चलो, मुर्गा खाने वाले तो खा रहे हैं, बेचने वाले बेच रहे हैं, लेकिन कभी किसी ने उस मुर्गे से पूछा, क्यों, तू क्या चाहता? बेचारा वो पिंजरे के अंदर होता है, ना उसे कोई पानी देता, ना उसे कोई खाने को देता। बेचारा, उसकी भी तो धड़कन है, उसकी भी तो जान है। वो भी एक पक्षी है, आकाश में उड़ता हुआ। लेकिन आदमी अपने स्वाद के लिए उस जीव की हत्या करता है। यदि वो मुर्गा बोलता होता, उसके शब्द होते, तो क्या वो ये ना बोलता कि भैया मेरा क्या अपराध है, मुझे क्यों खा रहे हो? आपके पास साग सब्जी है, वो खा लो। पर वो बोल नहीं पाता। उसकी आंखें देखी, बेचारा रोता रहता। उसके कभी गौर से देखा आपने? आंखों से बिल्कुल आंसू टपकते रहते हैं। बोल नहीं पाता, पर दर्द तो उसे भी होता होगा, नहीं होता होगा? मछली को आप पकड़ते हैं, छोटा सा मुंह होता है उसका, ऐसे ऐसे मुंह खोलती है, ऐसे ऐसे। क्यों खोलती है? पानी से निकल के वो तड़प रही है, पर वो बता नहीं सकती ना। बेचारी गूंगी है, बेचारी बोल नहीं सकती। इंसान इतना निर्दयी ना बने कि अपने स्वाद के लिए जीव जंतु की हत्या करने पे तुल जाए। मेरे पास खाने को साग सब्जियां भरपूर हैं, मैं क्यों ना वो खाऊं? क्यों मैं मछली खाऊं? क्यों मैं मुर्गा खाऊं? मैं उस मुर्गे को दाना डालूं, मैं उस मछली को पानी में रखूं, मैं उसे जीवन दूं, मैं उसका जीवन ना छीनूं। गरुड़ पुराण में साफ लिखा है कि मांसाहार करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में चाहे जितने भी व्रत उपवास क्यों न कर ले, फिर भी उसे पाप से मुक्ति नहीं मिलती। श्री कृष्ण ने भी स्पष्ट कहा है कि मांस भक्षण आत्मा को अंधकार की ओर धकेलता है, क्योंकि हर निवाला जीव हत्या के श्राप से भरा होता है। अब सोचिए, जब शास्त्र ही चेतावनी देते हैं, तब क्या नवरात्रि जैसे पवित्र पर्वों पर व्रत रखने वाले मांसाहारी लोग सचमुच पुण्य कमा सकते हैं? धर्म ग्रंथ बताते हैं, मांस का हर कौर आत्मा पर बोझ बन जाता है और ये बोझ अगले जन्म तक पीछा करता है। ऐसे में देवी मां उन भक्तों का व्रत स्वीकार ही नहीं करती जिनका मन और कर्म शुद्ध नहीं होता। परिणाम क्या होता है? दिखावे के व्रत करने वाले लोग पुण्य की जगह और भी भारी पाप का भार उठाते हैं। उनकी आत्मा शांति नहीं पाती और उन्हें अगले जन्म में कठोर दंड और असहनीय कष्ट झेलने पड़ते हैं।
यही डरावनी और विवादित सच्चाई है। नवरात्रि का व्रत केवल 9 दिन का संयम नहीं, बल्कि पूरे जीवन की पवित्रता और शुद्ध कर्म की मांग करता है। वरना देवी मां कृपा नहीं, बल्कि कठोर परिणाम देती हैं।